राहुल और तेजस्वी की जो बात आपने शुरू की, तो शुरू में ठीक है, ये सच्चाई है कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी थी और तेजस्वी खुद को हर जगह सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे। राहुल ने उसके ऊपर कभी खुल के नहीं कहा, तो एक वो संशय बना हुआ था। लेकिन जब से कांग्रेस ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है, तो वो सिचुएशन तो अब चेंज हो गई है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हो, जो रैंकिंग्स आती हैं, जब से महागठबंधन में तेजस्वी को अनाउंस किया गया है सीएम फेस, उनकी रेटिंग बढ़ गई है। उनकी रेटिंग काफ़ी, पॉपुलैरिटी रेटिंग ऊपर चली गई है। और उसमें राहुल गांधी कहीं पे कोई संशय में दिखाई दे, ऐसे उनकी हाल की जो रैलीज उन्होंने की हैं तेजस्वी के साथ, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि कांग्रेस में ये बात साफ है, हर किसी को मालूम है कि अगर महागठबंधन की सीटें इतनी आती हैं तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसको लेकर के कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है। कांग्रेस शुरू में जरूर नाम अनाउंस करने से बचना चाह रही थी, क्योंकि एक थिंकिंग थी कांग्रेस में कि जो जंगल राज का बैगेज आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर तेजस्वी का नाम अनाउंस न किया जाए तो उसकी धार थोड़ी कम हो जाती है। वो यही हमेशा से कह रहे थे कि आफ्टर द इलेक्शन जब रिजल्ट आएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हम सोचेंगे और अनाउंस होगा। वो भी अब लेकिन सिचुएशन नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी और राहुल की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, अभी उन्होंने जो रैलीज की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मुद्दे भी मोर और लेस दोनों के कॉमन रहे हैं, दोनों ने एक ही तरह के इश्यूज़ पे जोर दिया है। तो अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि आपस के कोऑर्डिनेशन या अंडरस्टैंडिंग में कहीं पर कोई कमी है। शुरुआत में सीटों को लेकर के जो अनाउंसमेंट में देरी हुई या थोड़ा गठबंधन में आपस में खींचतान चल रही थी, वो सब पीछे की बातें हो गई हैं। अब तो दे हैव हिट द ग्राउंड रनिंग। वो काफ़ी अच्छा कैंपेन उनका चल रहा है और कैंपेन में कहीं पर किसी भी चीज़ को लेके कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अनलाइक एनडीए की वहाँ पे एक सीएम कौन होगा, इसको लेकर के की शंका आज भी जारी है। और ये सब मान के चल रहे हैं, बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है वो ये मान के चल रहा है कि नीतीश का सिर्फ चेहरा अभी आगे रखा गया है, क्योंकि उनके इधर उधर जाने का खतरा बना रहता है। बाद में वो डेफिनेटली नहीं बनने वाले हैं। और ये जेडीयू के एक बहुत बड़े वोट बैंक में एक ये डाउट है, और इस डाउट को लेकर के काफ़ी तरह की आपस में भी चर्चाएं लोगों में चल रही हैं। और जब उनका संकल्प पत्र जारी हुआ तो उसमें जिस तरह से नीतीश का रवैया दिखाई दिया, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो स्टेज पर आए, सिर्फ मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र है उसको हाथ में पकड़ा, रखे और चले गए। ना एक शब्द कहा, ना बाहर निकलते समय मीडिया से कोई बात की, और बच गए थे बाकी सारे गठबंधन के जो उनके साथी हैं, स्टेज छोड़ के चले गए। एक बच गए थे, सम्राट चौधरी। तो अगर ये संदेश लोगों में जाता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा है, तब तो बीजेपी को सीटें मिलने से रहीं। सम्राट चौधरी के नाम पे बिहार में गठबंधन, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो भगवान मालिक है उसका। तो नीतीश को लेकर के जो संशय है वो एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग याद करें, 2024 की बात है, जब नीतीश और लालू और तेजस्वी में आपस में खटपट चल रही थी, तो नीतीश जी गए थे एक बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, औपचारिकता निभाने लालू जी के यहाँ चूड़ा खाने। चूड़ा दही वहाँ संक्रांति में खाई जाती है। उसके पहले साल में उन्होंने बड़े रुच के खाया था और काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे। 24 में वो गए और सिर्फ एक मतलब बार लेकर मुंह जूठा किया और वहाँ से निकल के चले गए। तो नीतीश का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत कुछ कहता है। कल के जो उनके संकल्प पत्र की जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो कोई बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है। और जहाँ तक सीटों की बात है, खैर बिहार का आउटकम तो कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है। और कोई भी एक पार्टी, एक पक्ष बहुत ज़्यादा मतलब ओवरराइडिंग उसके फेवर में कहीं कोई माहौल नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका लोगों का है जो यंगस्टर्स हैं, वो बदलाव चाहते हैं। भाई नीतीश की सरकार तो 20 सालों से है ना, तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी आपने 20 साल में तो दी नहीं, अब कहाँ से दे देंगे? आपने इतने तो फैक्ट्रियाँ खोली नहीं, आप उसको कब दे देंगे? इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया अगर दे सकते थे? और जो महादलित और ईबीसी का तबका है, वो बहुत ज़्यादा निराश है इस सरकार से। जो समर्थन मीडिया में दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत
एफ्यूजिव हो के सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली अपर कास्ट का है, क्योंकि वो बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह आज भी बीजेपी के साथ खड़ी है और बीजेपी की वजह से नीतीश के साथ भी खड़ी है। लेकिन जो ईबीसी और महादलित तबका है अब वो सोचने लगा है, उसको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।